क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन वक्त निकल गया, या फिर जब बोलने का समय आया दिमाग ही ब्लैंक हो गया? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस कमाल की किताब के बारे में जो सिखाती है बिना तैयारी के भी कैसे शानदार तरीके से बोलें। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात करने की बारी आती है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, यार अगर पहले से स्क्रिप्ट तैयार होती तो मैं बोल लेता। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में ज्यादातर मौके बिना स्क्रिप्ट के आते हैं, जैसे इंटरव्यू, क्लास में सवाल, ऑफिस में मीटिंग या किसी रिश्तेदार की अचानक की गई बात। मैट एब्राहम्स, जो इस किताब के लेखक हैं, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं और उन्होंने पूरी किताब में यही बताया है कि बिना घबराए तुरंत कैसे सोचें और अपनी बात को समझदारी से कैसे रखें। पहली सीख, डर से दोस्ती करो, उससे लड़ो मत। ज्यादातर लोग बोलने से नहीं डरते, वो जज किए जाने से डरते हैं। हमें लगता है लोग हमारी बात पर हंसेंगे या हम कुछ गड़बड़ कर देंगे। लेकिन मैट कहते हैं, घबराहट का मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब है कि आप परवाह करते हो। तो अगली बार जब घबराहट आए तो उसे अपना दोस्त समझो। गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं तैयार हूं। दूसरी सीख, सोचो फिर बोलो, पर जल्दी सोचो। सोचो कि आपके पास एक सवाल आ गया बिना तैयारी के। अब दो ऑप्शन हैं, या तो हड़बड़ा जाओ या फिर थिंक फास्ट के फॉर्मूला को अपनाओ। मैट एक जबरदस्त तरीका बताते हैं। व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। व्हाट, सवाल या बात क्या है। सो व्हाट, इसका मतलब या महत्व क्या है। नाउ व्हाट, अब मैं क्या कह रहा हूं, क्या करना चाहिए। इसका प्रैक्टिस करो, दिमाग ऑटोमेटिक जवाब ढूंढने लगता है। तीसरी सीख, बोलो जैसे सुनाने वाला हो, रट्टा मारने वाला नहीं। मैट कहते हैं, मेमोरी इज फैलेबल, प्रेजेंस इज पावरफुल। मतलब याद करने की कोशिश में मत उलझो, बस प्रेजेंट रहो। जब आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से बोलते हो, सामने वाला आपसे जुड़ता है। कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, ना कि परफॉर्मेंस। कई लोग सोचते हैं कि बोलना मतलब एक्टिंग करना है, पर मैट कहते हैं कि बात करना एक कॉन्वर्सेशन है। जैसे आप दोस्त से बात करते हो वैसे ही रिलैक्स होकर खुलकर बोलो। आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस का मैजिक। अगर आप बिना बोले भी इंप्रेस करना चाहते हो तो आई कांटेक्ट बनाओ, हाथों से सपोर्ट करो और कभी कभी रुकना भी सीखो। साइलेंस डरावनी नहीं होती, साइलेंस आपकी बात को वजन देती है। चुप रहना मतलब कॉन्फिडेंट होना। प्रैक्टिस नहीं, स्मार्ट प्रैक्टिस करो। सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, फीडबैक के साथ प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्ड करो, सुनो और सुधारो। मैट कहते हैं, ग्रेट स्पीकर्स आर्नट बॉर्न, दे आर मेड थ्रू डिलिबरेट प्रैक्टिस। कभी कभी लोग जानबूझकर अजीब सवाल पूछते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। मैट सलाह देते हैं कि आप हमेशा काल्म रहो और जवाब को सवाल में बदलकर सोचने का समय लो। एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं सही समझा हूं तो आप ये पूछ रहे हैं। बस कंट्रोल वापस आपके पास। माइंडसेट, खुद पर भरोसा सबसे जरूरी चीज है। सेल्फ ट्रस्ट, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी टेक्निक्स आ जाएं, आप नहीं बोल पाएंगे। मैट कहते हैं, बी ऑथेंटिक, स्पीक लाइक यू, नॉट लाइक समवन एल्स। आखिरी बात, कम्युनिकेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। बोलना कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये सीखा जा सकता है। और इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, प्रैक्टिस, प्रेजेंस एंड पर्पस। यही तीन चीजें आपको एक जबरदस्त स्पीकर बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना हिचक, बिना डर के बोलना चाहते हैं तो याद रखिए, थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट। प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट रहो और अपनी बात दिल से कहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि सबसे पसंदीदा बात कौन सी लगी, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, बोलने वाले नहीं, समझदारी से बोलने वाले दुनिया बदलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे अचानक सवाल करता है तो आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है? दिमाग में ढेरों ख्याल होते हैं, लेकिन बोलने के लिए एक भी साफ जवाब नहीं आता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कला की जो हमें मुश्किल सवालों, इंटरव्यू, स्टेज पर या किसी भी इंपॉर्टेंट मोमेंट में तुरंत और प्रभावशाली बोलने में मदद करती है। और यही है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट किताब की ताकत, जिसे लिखा है
स्टैनफोर्ड के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट एब्राहम्स ने। चलिए अब शुरू करते हैं इस शानदार किताब के पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर, कम्युनिकेशन इज अ स्किल नॉट अ टैलेंट। तीसरी सीख, बोलो जैसे सुनाने वाला हो, रट्टा मारने वाला नहीं। मैट कहते हैं मेमोरी इज फैलेबल, प्रेजेंस इज पावरफुल। मतलब याद करने की कोशिश में मत उलझो, बस प्रेजेंट रहो। जब आप सच्चे दिल से, ईमानदारी से बोलते हो, सामने वाला आपसे जुड़ता है। ऑडियंस स्क्रिप्ट से नहीं, भावना से जुड़ती है। कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, ना कि परफॉर्मेंस। कई लोग सोचते हैं कि बोलना मतलब एक्टिंग करना है, पर मैट कहते हैं कि बात करना एक कॉन्वर्सेशन है। जैसे आप दोस्त से बात करते हो, वैसे ही रिलैक्स होकर खुलकर बोलो। आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस का मैजिक। अगर आप बिना बोले भी इंप्रेस करना चाहते हो तो आई कॉन्टैक्ट बनाओ, हाथों से सपोर्ट करो और कभी कभी रुकना भी सीखो। साइलेंस डरावनी नहीं होती, साइलेंस आपकी बात को वजन देती है। चुप रहना मतलब कॉन्फिडेंट होना। प्रैक्टिस नहीं, स्मार्ट प्रैक्टिस करो। सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, फीडबैक के साथ प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्ड करो, सुनो और सुधारो। मैट कहते हैं ग्रेट स्पीकर्स आर्नट बॉर्न, दे आर मेड थ्रू डेलिब्रेट प्रैक्टिस। कभी कभी लोग जानबूझकर अजीब सवाल पूछते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए। मैट सलाह देते हैं कि आप हमेशा काम रहो और जवाब को सवाल में बदलकर सोचने का समय लो। एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मैं सही समझा हूं तो आप ये पूछ रहे हैं। बस कंट्रोल वापस आपके पास। माइंडसेट, खुद पर भरोसा सबसे जरूरी चीज है। सेल्फ ट्रस्ट, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी टेक्निक्स आ जाएं, आप नहीं बोल पाएंगे। मैट कहते हैं बी ऑथेंटिक, स्पीक लाइक यू, नॉट लाइक समवन एल्स। आखिरी बात, कम्युनिकेशन एक स्किल है, टैलेंट नहीं। बोलना कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये सीखा जा सकता है। और इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, प्रैक्टिस, प्रेजेंस एंड पर्पस। यही तीन चीजें आपको एक जबरदस्त स्पीकर बना सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना हिचक, बिना डर के बोलना चाहते हैं तो याद रखिए, थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट। प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट रहो और अपनी बात दिल से कहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि सबसे पसंदीदा बात कौन सी लगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, बोलने वाले नहीं, समझदारी से बोलने वाले दुनिया बदलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे अचानक सवाल करता है तो आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा जाती है? दिमाग में ढेरों ख्याल होते हैं, लेकिन बोलने के लिए एक भी साफ जवाब नहीं आता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कला की जो हमें मुश्किल सवालों, इंटरव्यू, स्टेज पर या किसी भी इंपॉर्टेंट मोमेंट में तुरंत और प्रभावशाली बोलने में मदद करती है। और यही है थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट किताब की ताकत, जिसे लिखा है स्टैनफोर्ड के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट एब्राहम्स ने। सबसे पहले लेखक कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई भगवान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, ये एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छा बोलना तो कुछ लोगों के खून में होता है, लेकिन मैट साफ कहते हैं हर कोई सीख सकता है सोच के साथ बोलना। स्कूल में हम ग्रामर सीखते हैं, लेकिन सोच समझकर बोलना नहीं। ऑफिस में हम ईमेल्स लिखते हैं, लेकिन क्लाइंट के सामने फौरन क्या बोलना है ये कोई नहीं सिखाता। मैट कहते हैं स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन, यानी वो पल जब आपको बिना तैयारी के बोलना होता है, वहीं असली गेम है। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? हमारा डर। पब्लिक स्पीकिंग का डर, गलत बोलने का डर, हंसी उड़ने का डर, या फिर उस चुप्पी का डर जब दिमाग अचानक खाली हो जाए। मैट बताते हैं ये डर बिल्कुल नॉर्मल है, पर इसे पहचानना और कंट्रोल करना ही पहला स्टेप है पावरफुल कम्युनिकेटर बनने का। सोचो जल्दी, बोलो स्मार्ट, लेकिन कैसे? अब सवाल आता है, सोचें तेज कैसे और बोलें स्मार्ट कैसे? सबसे पहला रूल है प्रेजेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से उस पल में रहिए, ना पास्ट में जाएं ना फ्यूचर में। बस सामने वाले की बात को सुनिए और रिस्पॉन्ड कीजिए। मैट एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक बताते हैं, डीप ब्रेथ इन फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 एंड रिलीज फॉर 4। इससे आपका दिमाग शांत होता है और आप क्लैरिटी से सोच पाते हैं। स्ट्रक्चर इज की, मैट कहते हैं अगर आपके पास एक बेसिक बोलने की स्ट्रक्चर है तो आप कभी नहीं अटकेंगे। एक पावरफुल स्ट्रक्चर है व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट, वन व्हाट। आपने क्या देखा,
या क्या हुआ। 2. सो व्हाट, इसका मतलब क्या है। 3. नाउ व्हाट, अब आगे क्या किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड प्रेशर। आप इस स्ट्रक्चर से जवाब दे सकते हैं। व्हाट, मुझे एक बार अर्जेंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। सो व्हाट, टीम में टेंशन था लेकिन मुझे काल्म रहना था। नाउ व्हाट, मैंने पूरे फोकस से काम किया और वो प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट को इंप्रेस कर दिया। बस इसी तरह से स्मार्ट और डायरेक्ट बात की जाती है। मैट कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करना सही नहीं, सही तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है। स्पॉन्टेनियस बोलने की प्रैक्टिस ऐसे करो कि आप अलग अलग सिचुएशन में जवाब देने की आदत डालो। जैसे खुद से सवाल करो, अगर बॉस ने अचानक पूछा इस हफ्ते का प्रोग्रेस क्या है, या दोस्त ने पूछ लिया तू इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहता है। हर बार इमेजिन करो कि सामने कोई खड़ा है और बोलकर जवाब दो। ये टेक्निक है इम्प्रोवाइज टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। एक ही मैजिक नहीं, एक स्किल है जो हर कोई सीख सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने डर को एक्सेप्ट करना होगा, स्ट्रक्चर्ड सोचना सीखना होगा और रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। इस किताब के पहले चैप्टर में बस यही मैसेज है। आप में भी वो ताकत है कि आप सोचें तेज और बोलें स्मार्ट। अगर आपको ये पहला चैप्टर समझ में आया हो और आप चाहते हैं कि मैं अगला चैप्टर भी इसी तरीके से समझाऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि अब बोलने से डरना नहीं है, तो एक बार जोर से बोलो, अब मैं भी बोलूंगा स्मार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक याद रखो कम्युनिकेशन का फ्यूचर आपके हाथ में है। जिंदगी में सबसे ज्यादा डर हमें तब लगता है जब कोई हमसे अचानक सवाल कर ले और हमारे पास जवाब ना हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या कोई पब्लिक स्पीकिंग का मौका। जब हमारे मन में शब्द नहीं आते तो हम घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या हम इतने कमजोर हैं? नहीं, हम बस सोचने और जवाब देने के तरीके को सही से समझ नहीं पाए हैं। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट हमें यही सिखाती है, कैसे बिना घबराए, बिना रुके किसी भी परिस्थिति में समझदारी से सोचें और आत्मविश्वास के साथ बोलें। बचपन से ही हमें बताया गया कि सोचो, समझो, फिर बोलो। लेकिन असल दुनिया में हमेशा वक्त नहीं होता। कभी कभी हमें उसी वक्त सोचकर उसी वक्त जवाब देना पड़ता है और यहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लिखा हुआ याद करने की आदत रही है। लेकिन इस किताब में मैट अब्राहम्स हमें सिखाते हैं कि हमें याद करने की नहीं, सोचने की आदत डालनी होगी। जब हम सोचने लगते हैं तब हम खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं और यही आत्मविश्वास की असली शुरुआत है। अब सोचो, जब कोई सवाल करता है और हम चुप हो जाते हैं, तो असल में हम डरते हैं कि कहीं हम गलत न बोल दें। लोग क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत कम ना हो जाए। लेकिन मैट कहते हैं कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। जब आप खुद से ये उम्मीद ही बंद कर देंगे कि आपको परफेक्ट बोलना है, तब आपकी परफॉर्मेंस सुधरने लगेगी। ये बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप अपने मन के उस डर को पहचान लेते हो जो आपको रोक रहा है। मैट बताते हैं कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे जरूरी है प्रेजेंस, यानी उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। अक्सर हम जब बोल रहे होते हैं तो दिमाग किसी और चीज में लगा होता है। लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अटक गया तो क्या होगा, क्या मैं अच्छा कर रहा हूं। ये सब बातें दिमाग में चलती रहती हैं और हमारा ध्यान भटकता है। लेकिन अगर हम उस पल में पूरी तरह डूब जाएं, सामने वाले से जुड़ने की कोशिश करें, तो हमारा जवाब अपने आप सटीक और प्रभावशाली बनता है। मैट एक कमाल की बात बताते हैं, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, ट्राई टू बी प्रेजेंट। यानी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, उस पल में रहो। ये बात जितनी आसान लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि परफेक्ट बनने का प्रेशर ही तो हमें ब्लॉक करता है। अब सोचो, जब आप किसी दोस्त से बात करते हो तब आप सोचते हो क्या बोलना है? शायद नहीं, आप बस बोलते हो क्योंकि आप रिलैक्स होते हो। वहीं बात जब किसी अजनबी, बॉस या इंटरव्यूअर से करनी होती है तो हम अकड़ जाते हैं। मैट कहते हैं कि अगर आप हर बातचीत को एक दोस्ताना बातचीत की तरह सोचने लगो तो आपकी सोच खुल जाती है और जवाब खुद ब खुद आने लगते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या कोई टेक्निक है जिससे हम बिना अटके स्मार्टली बात कर सकें? मैट हमें कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार तरीके बताते हैं। सबसे पहला है पॉज करना। जब आपसे सवाल पूछा जाए तो तुरंत बोलने की जरूरत नहीं है। 1 सेकंड का पॉज आपके दिमाग को सोचने का मौका देता है
और आपके जवाब को असरदार बनाता है। ये पॉज आपके आत्मविश्वास का संकेत बनता है, डर का नहीं। दूसरा है स्ट्रक्चर का इस्तेमाल। जब भी कोई सवाल हो तो जवाब को किसी छोटे स्ट्रक्चर में फिट करो, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर या प्रॉब्लम सॉल्यूशन, बेनिफिट। इससे आपका जवाब ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि सुनने वाले को भी समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तीसरा और सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कोई अच्छा स्पीकर नहीं बनता। आपको खुद को बार बार चैलेंज करना होगा। खुद से सवाल पूछो, जवाब दो, रिकॉर्ड करो, सुनो और सुधार करो। मैट कहते हैं कि हर बार जब आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो आप एक कदम और आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हो। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे शब्द नहीं बल्कि हमारी सोच है। जब हम सोच को धार देना सीख जाते हैं तो बोलना आसान हो जाता है। घबराहट आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पहचान कर, उसे स्वीकार कर और उस पर काम करके ही हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सब कोई जन्मजात हुनर नहीं है, ये सीखा जा सकता है। और इस किताब में हर वो तरीका है जो आपको एक थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट इंसान बना सकता है। जब हम बात करते हैं सोचने और बोलने की कला की, तो सबसे पहले जो डर हमारे मन में आता है वो होता है गलत बोलने का डर। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास शब्द नहीं होंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हम खुद को बेवकूफ साबित कर बैठेंगे। लेकिन असल में ये डर सिर्फ हमारे अंदर की सोच है। थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट में लेखक यही बताते हैं कि तेजी से सोचना और समझदारी से बोलना कोई जन्मजात हुनर नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसी कला है जिसे सीखा जा सकता है। अब सोचिए, जब आप किसी इंटरव्यू में होते हैं या कोई आपसे अचानक कुछ पूछ लेता है, उस वक्त दिमाग ब्लैंक हो जाता है ना? यही वो पल होता है जब हमें स्मार्टली बोलने की जरूरत होती है। और इस किताब में बताया गया है कि आपको किसी बात का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बस आपको अपनी बात को सरल तरीके से और ईमानदारी से रखना होता है। लेखक एक आसान टेक्निक बताते हैं, पॉज करने की। जब कोई आपसे सवाल करे तो तुरंत जवाब देने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि आप असल में क्या कहना चाहते हैं। ये रुकना आपके दिमाग को तैयार करता है और आपको क्लैरिटी देता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि जब आप किसी से बात करें तो उनके नजरिए से भी सोचिए। सामने वाला क्या सुनना चाहता है? क्या आपकी बात उनके लिए मायने रखती है? जब आप सामने वाले की सोच को समझने लगते हैं, तब आप सही बात सही तरीके से और सही समय पर कहने में माहिर हो जाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि जब भी आप बोलें तो अपनी बात को 3 हिस्सों में बांटिए, जैसे शुरुआत, मुख्य बात और अंत। इससे आपकी बातचीत में स्ट्रक्चर आता है और सामने वाला आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो असल बात यह है कि स्मार्ट तरीके से बोलना कोई बड़ा टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और इस स्किल को सीखने का पहला कदम है अपने डर को पहचानना और उस पर काबू पाना। जब आप डर को मात देते हैं तो सोचने और बोलने की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनें, तो सबसे पहले आपको खुद अपनी बातों पर भरोसा करना होगा। अपने शब्दों को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, बस जरूरत है खुद को खुलकर जाहिर करने की। चलिए अब अगले भाग में जानते हैं कि प्रैक्टिस और परफेक्शन के बीच का क्या रिश्ता है और कैसे बिना परफेक्ट हुए भी आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जब हम बोलने की बात करते हैं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि उन्हें पहले परफेक्ट बनना होगा। हर बात का जवाब रटा हुआ होना चाहिए, हर वाक्य बिल्कुल सही उच्चारण और ग्रामर में होना चाहिए। लेकिन थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट हमें एक बहुत जरूरी सच्चाई बताती है, परफेक्शन जरूरी नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। सोचिए, अगर कोई इंसान किसी बात पर बोलने से पहले यह सोचता रहे कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो वो शायद कभी बोल ही ना पाए, क्योंकि परफेक्शन की चाहत हमें रोकती है, हमें डराती है। लेकिन अगर आप बस बोलना शुरू करें बिना ये सोचे कि सही है या गलत, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। लेखक बताते हैं कि जब आप बिना स्क्रिप्ट के, बिना किसी तैयारी के भी खुद को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, तब आप असल में स्मार्ट स्पीकर बनते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इम्प्रोव, यानी इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोव का मतलब है कि जो भी स्थिति सामने आए
उस पर तुरंत सोचकर बिना घबराए प्रतिक्रिया देना। ये स्किल आप बातचीत के छोटे छोटे अभ्यासों से सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दोस्त के साथ रैंडम टॉपिक पर बात करना, किसी चीज को देखकर उस पर कहानी बनाना या किसी इंटरव्यू का रोल प्ले करना। लेखक ये भी बताते हैं कि जब आप कोई बातचीत कर रहे हो तो उसमें अपनी इमोशंस यानी भावनाओं को शामिल कीजिए। लोग तब ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स भी शेयर करते हैं। इससे आपकी बातों में गर्माहट आती है और लोग आपको ज्यादा अच्छे से सुनते हैं। एक और मजेदार बात, अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया और आपको जवाब नहीं आता तो घबराइए मत। इंस्टेड आप कह सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इस पर थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ये लाइन आपको प्रोफेशनल भी बनाएगी और ईमानदार भी दिखाएगी। जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब तुरंत देना हो, लेकिन आपका तरीका साफ और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें यह सीखने को मिलता है कि बोलना एक परफेक्ट स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक जिंदा अनुभव है जिसमें गलतियां भी होती हैं, रुकावटें भी आती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सच्चाई और कनेक्शन। तो अगली बार जब आप किसी मीटिंग में हों, किसी दोस्त से बात कर रहे हों या कोई नया विचार शेयर करना हो, तो खुद से ये मत पूछिए कि क्या मैं परफेक्ट बोल पा रहा हूं, बल्कि ये पूछिए, क्या मैं दिल से बोल रहा हूं। अब अगले हिस्से में जानते हैं कि सुनना बोलने से ज्यादा क्यों जरूरी है और कैसे एक अच्छा सुनने वाला बनना आपको एक शानदार वक्ता बना सकता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो अक्सर हमारा सारा फोकस इस बात पर होता है कि अगला जवाब क्या देंगे, अगला वाक्य कैसे शुरू करेंगे या सामने वाला हमें कैसे जज करेगा। लेकिन थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट हमें एक बहुत ही जरूरी और गहरी बात सिखाती है। अगर आप सच में अच्छा बोलना चाहते हैं तो पहले अच्छे सुनने वाले बनिए। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, दिल और दिमाग दोनों से होता है। जब हम सामने वाले को पूरी तरह ध्यान से सुनते हैं तब हमें उसकी जरूरतें, भावनाएं और इरादे समझ में आने लगते हैं। और जब आप सामने वाले की बातों को समझकर जवाब देते हैं तो आपकी बात में वो असर आता है जो सीधा दिल को छूता है। बहुत से लोग बातचीत में सिर्फ अपनी बात रखने में इतने व्यस्त होते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है उसे सुन ही नहीं पाते। लेकिन एक अच्छा संवाद तभी बनता है जब दो लोग सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी तैयार हों। लेखक बताते हैं कि अगर आप सुनते समय आंखों से आंख मिलाकर, सिर हिलाकर, छोटे छोटे संकेत देकर सामने वाले को दिखाते हैं कि आप उसकी बात में रुचि ले रहे हैं, तो सामने वाला खुलकर अपनी बात कहता है। और यही वो माहौल होता है जहां असली असरदार बातचीत जन्म लेती है। सुनने की कला आपको सिर्फ एक अच्छा वक्ता ही नहीं बनाती, बल्कि ये आपको एक बेहतर इंसान भी बनाती है। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपकी समझ बढ़ती है और आप में सहानुभूति, एम्पैथी आती है। कई बार हम सोचते हैं कि तेज बोलना या ज्यादा बोलना हमें प्रभावशाली बनाता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि जो इंसान चुप रहकर भी सही वक्त पर सही बात कहता है, उसकी बात लोगों के दिल में उतर जाती है। और वो तभी मुमकिन है जब आपने पहले पूरी तरह सुना हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप सुनते हैं तो आपके पास सोचने का समय होता है। आप सामने वाले की बात को ध्यान से समझकर उस पर विचार करके जवाब देते हैं। इससे आपकी बातों में परिपक्वता आती है। यह सिर्फ बोलने की कला नहीं, ये समझ की गहराई होती है। तो अगर आप अगली बार किसी मीटिंग में हों या किसी बहस में या दोस्तों के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हों, तो सिर्फ बोलने की जल्दी मत कीजिए। पहले सुनिए ध्यान से, पूरी दिलचस्पी से, क्योंकि एक अच्छा वक्ता बनने की शुरुआत वहीं से होती है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे कि जब घबराहट और डर बोलने से रोकने लगे, तब कैसे अपने मन को शांत करके आत्मविश्वास के साथ बात की जाए। जब हम किसी जरूरी मौके पर बोलने वाले होते हैं, जैसे कोई इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या फिर सबके सामने अपनी बात रखना, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भीगने लगती हैं और दिमाग जैसे खाली सा लगने लगता है। डर, घबराहट और बेचैनी, यही वो तीन चीजें हैं जो हमें बोलने से रोक देती हैं। लेकिन थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट की इस अगली सीख में लेखक बताते हैं कि डर को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे समझकर संभालने की जरूरत है। सबसे पहली बात, डर होना सामान्य है। ये दिखाता है कि आप उस चीज को लेकर सीरियस हैं। लेकिन जब डर आपकी सोच और आवाज को ब्लॉक करने लगे, तब आपको उससे दोस्ती करनी होती है।
लेखक कहते हैं कि डर को दुश्मन नहीं, एक संकेत मानो। ये संकेत देता है कि अब आपको तैयार होना है। अब सवाल आता है, डर को कैसे संभालें? सबसे असरदार तरीका है अपनी सोच को बदलो। जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मैं घबरा रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, तो दिमाग खुद को डरा हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप यही सोच बदलकर कहें, मैं उत्साहित हूं, मैं तैयार हूं, ये मौका है खुद को दिखाने का, तो दिमाग एक्टिव मोड में आ जाता है। ये छोटा सा बदलाव आपके अंदर बड़ी ताकत जगा सकता है। दूसरी बात, ब्रीदिंग यानी सांस पर ध्यान दो। जब हम नर्वस होते हैं तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप गहरी सांस लेकर खुद को थोड़ा धीमा कर लें तो आपका दिमाग भी शांत हो जाता है। 1-2 मिनट की गहरी सांसें आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देती हैं। तीसरी बात, तैयारी। घबराहट तब सबसे ज्यादा होती है जब हम तैयार नहीं होते। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बात की शुरुआत क्या होगी, बीच में क्या उदाहरण देंगे और अंत में क्या मैसेज छोड़ेंगे, तो फिर डर धीरे धीरे पीछे हट जाता है। एक और तरीका है अपनी बात को प्रैक्टिस करना। जरूरी नहीं कि आप आईने के सामने खड़े होकर पूरी स्पीच रट लें। आप बस अपने मन में एक फ्लो तैयार करें। अपने शब्दों को लेकर सहज हो जाए। जितना ज्यादा आप अपनी बातों को महसूस करेंगे, उतना ही आसान होगा बोलना। लेखक ये भी बताते हैं कि जब आप डरते हैं तो जरूरत से ज्यादा अपने बारे में सोचने लगते हैं। मैं क्या सोचूंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गलती कर बैठा तो। लेकिन जैसे ही आप ध्यान खुद से हटाकर अपने श्रोताओं पर लगाते हैं कि मैं उन्हें क्या दे सकता हूं, उन्हें क्या फायदा होगा मेरी बात से, तभी डर पीछे हटने लगता है। यानी घबराहट को जीतने का असली तरीका यह है कि आप खुद को भूलकर अपने मैसेज पर फोकस करें। और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखो। अगर बात करते वक्त कोई शब्द गड़बड़ हो गया, कोई वाक्य अधूरा छूट गया, तो खुद को मत कोसो। हर कोई गलती करता है। लोग आपकी परफेक्शन नहीं, आपकी सच्चाई को याद रखते हैं। तो अगली बार जब आपका दिल तेज धड़कने लगे, गला सूख जाए और बोलने का मौका सामने हो, तो रुकिए नहीं, बस एक गहरी सांस लीजिए। सोचिए कि आप क्या देना चाहते हैं और फिर बोलिए। क्योंकि डर हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो डर के बावजूद भी बोल सकते हैं। अब अगले हिस्से में जानेंगे कि कैसे हम किसी भी बातचीत या स्पीच की शुरुआत को इतना दमदार बना सकते हैं कि लोग शुरू से ही ध्यान देने लगें। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, सोच और इरादों से भी निकलती है। और थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। अपनी आवाज पर भरोसा रखो और अपनी बात को सच्चाई और आत्मविश्वास से कहो। लेखक कहते हैं कि अगर आप खुद अपनी बातों पर विश्वास नहीं रखते तो सामने वाला भी नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप खुद अपने शब्दों में ईमानदारी, सच्चाई और ऊर्जा भरते हो तो सामने वाला आपकी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं बल्कि मानेगा भी। अब तक आपने सीखा कि सुनना कितना जरूरी है, सोचकर बोलना क्यों फायदेमंद है और डर को कैसे संभालना है। लेकिन अब बारी है उस अंतिम स्टेप की, खुद को एक्सप्रेस करने की। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को सीमित न समझें। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे बोलने का पूरा हक रखते हैं। और जब आप बिना डरे, बिना शर्माए अपने दिल की बात रखते हैं, तब आपके शब्दों में वो ताकत आ जाती है जो दिलों को छूती है। लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं। हर इंसान में अपनी एक खास कम्युनिकेशन स्टाइल होती है। कुछ लोग मजाकिया होते हैं, कुछ शांत, कुछ गंभीर, कुछ बहुत एक्सप्रेसिव। आपको किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी भाषा, अपने तरीके, अपने अंदाज में बात करनी है। तभी आपकी बात सच्ची लगेगी। जब आप स्टेज पर हों या किसी इंटरव्यू में या दोस्तों के बीच किसी खास मुद्दे पर बोल रहे हों, तो याद रखिए आपके पास कहने को कुछ खास है। आप खास हैं, आपकी बात खास है। बस जरूरत है खुद को भरोसे से पेश करने की। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बोलना कोई जन्मजात हुनर नहीं है। ये एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। जितना आप अभ्यास करते हैं उतना आप बेहतर होते हैं। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, डर को पीछे छोड़ते हुए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कुछ बोलिए, तो खुद से मत कहिए क्या बोलूं, बल्कि दिल से कहिए
हाँ, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि अगर आप सोचते हो जल्दी और बोलते हो समझदारी से, तो यकीन मानिए आप न सिर्फ सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, बल्कि अपनी बातों से लोगों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। यही है थिंक फास्ट, टॉक स्मार्ट का असली जादू। बोलना एक कला नहीं, एक ताकत है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। तो अब बस अपने अंदर की उस आवाज को सुनिए और बोलिए पूरे आत्मविश्वास से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो जल्दी से लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और स्मार्टली बोलते रहिए।